हेलो एवरीवन, आईटीआई भारत देश के यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर वालों के लिए मैंने आज से क्लास स्टार्ट कर दी है। आप प्रॉपर इस क्लास से अभी से जुड़ जाइए। अगर आपकी एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर 2023 में है, जुलाई अगस्त में डिसाइड कर दी गई, कैलेंडर जारी कर चुका है, तो आप अभी से अच्छे से धीरे धीरे कम तरीके से पढ़ते रहें जिससे कि आपका बोझ ना बने। तो अभी से आप क्लास से जुड़ जाइए कंटिन्यू। और दोस्तों जितने भी हम आपको ये क्वेश्चंस करवाएंगे सभी नियमित पैटर्न बेस्ड रहेंगे और यहीं से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम को देखने के लिए मिलेंगे और विथ कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। तो दोस्तों अगर पहले चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अंत में लाइक ज़रूर करें और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन देख सकते हैं कि डीसी जनरेटर में जो एक्स जो रूप में जो चिन्हित है भाग है उसका नाम बताना। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स जो चिन्हित ये भाग है इसका नाम बताना। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर, जिनका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर है। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कम्यूटेटर रेजर इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों ये कम्यूटेटर रेजर कहाँ होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और आर्मेचर कोर क्या है और ब्रश क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा सकते हैं, जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। ये आपका क्या है डीसी जनरेटर, जिसमें पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। पूरे में आपको बता देता हूँ, योक जो होता है योक को ही हम फ्रेम भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो होता है ये हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है। और ये हमारा दिया गया आर्मेचर, ये हमारा क्या होता है आर्मेचर, ये वाला कुछ पार्ट्स होता है आर्मेचर होता है। और इसमें कंडक्टर्स लगे होते हैं। क्या जो आर्मेचर होता है उसमें क्या होता है कंडक्टर्स मतलब चालक लगे हुए होते हैं। आपने देखा भी होगा कोई भी किसी मोटर को अगर देखा उसमें जो आर्मेचर रहता है उसमें कंडक्टर मतलब चालक लगे रहते हैं, तार लगे हुए रहते हैं। और यहाँ जो होता है जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर से ही जो जुड़ा हुआ जो पार्ट्स रहता है, जो ये वाला हमारा पार्ट्स होता है, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं कम्यूटेटर रोजर बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं। और यहाँ पर एक ब्रश होता है, कार्बन ब्रश होता है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं धारा को हम क्या करते हैं बाहर जो होता है बाहर हम लेते हैं, मतलब धारा को क्या करते हैं बाहर तरीके से हम ब्रश के द्वारा ही करंट की बाहरी परत को भेजा जाता है। ये इसका ब्रश का कार्य होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और यहाँ आप देख सकते हैं ये आर्मेचर दिया गया, आप देख सकते हैं इसको, ये हमारा आर्मेचर यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। ये लेमिनेटेड कोर का बना होता है, जिससे होता है कि जो हिस्टेसिस जो हानियाँ होती हैं एडी करंट हानियाँ होती हैं उसको कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर का बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। ये हमारा डायग्राम था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आएगा। क्वेश्चन में दिया गया डीसी जनरेटर का क्या नाम है, जैसे कि आपके यहाँ डायग्राम दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है क्या है। तो ऑप्शंस आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर होगा, यानी कि डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ जाओ। क्वेश्चन में दिया गया डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा जल्दी से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो होता है ये डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है क्या और बाएं हाथ का, दोनों को हम समझेंगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम चुंबकीय जो प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम
द्वारा दी जाती है। इस नियम में क्या है, इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ का जो जी हो मध्यमा, यानी कि जो मध्यमा आप दे सकते हैं यहाँ पर, मध्यमा कौन सी हमारी, ये हमारी मध्यमा है, और ये हमारी तर्जनी है, और ये हमारा अंगूठा है। ये क्या कहें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत। और यदि तर्जनी क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी जो हमारी है ये वाली तर्जनी, ठीक है, ये हमें क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और अंगूठा जो हमारा है चालक की दिशा को व्यक्त करता है। ये अंगूठा जो है हमारा किसको बताता है, चालक की दिशा को व्यक्त करता है। और जो हमारी मध्यमा है वो क्या कर रहा है, प्रेरित धारा की दिशा को यानी करंट को व्यक्त कर रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए इससे कि फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड है कौन सी उंगली से प्रेरित हो रहा है, मतलब कौन सी उंगली से दर्शाया जाता है, और मध्यमा से क्या प्रेरित हो रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब हम चर्चा करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। ये रहा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। इस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, अपने बाएं यानी उल्टे हाथ का नियम में हाथ का जो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे से, ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर, जैसा नहीं लंबवत होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत होते हैं। तो मध्यमा चालक, जो मध्यमा हमारे चालक में प्रेरित धारा की दिशा को, मध्यमा जो हमारी है बीच वाली जो उंगली है, जो ये बीच वाली जो उंगली है, ये हमारा विद्युत धारा को बताता है यानी करंट को बताता है, ठीक है। इसके बाद तर्जनी जो बात करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, तर्जनी जो हमारी है, इसको बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। और अंगूठा जो हमारा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, मतलब चालक पर लगने वाला बल कौन सा बता, अंगूठा बता रहा है। तो ये इसको क्या कर रहा है, बाईं जो दाएं हाथ का, सॉरी बाएं हाथ का जो नियम है, ये हमारा आपको मैंने समझा दिया। ये बाईं हाथ का नियम मतलब अंगूठा जो हमारा क्या बताएगा, बल बताएगा, और मध्यमा जो हमारा, सॉरी जो तर्जनी हमारा है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, और जो मध्यमा हमारा है जो वो हमें क्या बताएगा, करंट को दर्शाएगा। तो ये कुछ बातें थी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करिए। क्वेश्चन आपको ऐसे के ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, जितना भी आपको मैं करवा रहा हूँ 100% करवा रहा हूँ। तो चलिए से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा डीसी जनरेटर उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने का सूत्र जो होता है हमारा उत्पन्न जो होता है 5Zn/60 इंटू P अपॉन ए वोल्ट। थोड़ा इसके बारे में आपको समझा देता हूँ क्या क्या है इनके बारे में। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको दिया गया है जो आपका ई जो होगा यहाँ पर ई बराबर जो है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, ठीक है। और फाई जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। और जेड जो हमारा होता है, जेड को बोलते हैं आर्मेचर चालकों की संख्या बोलते हैं। और एन जो हमारा है, एन को बोलते हैं आर्मेचर की घूर्णन की गति बोलते हैं। और पी जो हमारा है, पी को बोलते हैं पोल्स की संख्या बोलते हैं। और ए जो हमारा है, ए को बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इसके जितने भी नाम मैंने आपको हैं बता दिए, इसको समझ गए, इसको नोट कर लेना आप क्या क्या बोलते हैं इन चीज़ों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन में दिया ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है, एक डीसी मोटर की पूछा है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जनरेटर का नहीं पूछा, इसने डीसी मोटर का पूछा। तो स्टूडेंट सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ ई वी बराबर होगा वी माइनस आई ए आर ए वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें दोस्तों आपको बता देता हूँ जो ई बी जो होता है वो हमारा ईएमएफ है, और वी हमारा वोल्ट है, आई मतलब होता है आर्मेचर करंट, और आर जो ए होता है वो आर्मेचर प्रतिरोध होता है।
ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना। जैसा कि आपको चित्र दिया गया, इसमें एक्स चिन्हित भाग, इसका नाम क्या होगा। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी पॉल शू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्वागत है। क्वेश्चन में दिया गया डीसी जनरेटर का क्या नाम है। जैसे यहाँ पर चित्र दे सकते हैं, इस डीसी जनरेटर का नाम बताना। यहाँ पर देखिए आप, डीसी जनरेटर कौन सा होगा। ये 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा। अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी इसे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। और इसकी एक विशेषता यह है कि जो इस प्रकार के जो जनरेटर प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें फील्ड पोल यानी कि विद्युत चुम्बक को उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। मतलब जो सेपरेटली जनरेटर यानी अलग से उत्तेजित जनरेटर होते हैं, इनको क्या करना पड़ता है, बाहरी डीसी स्रोत से आवश्यकता होती है। इसमें उत्तेजक वोल्टेज का मान जो उत्पादित वोल्टेज के मान से क्या होता है, कम होता है। और इनका यूज़ जो उपयोग किया जाता है विद्युत लेपन और धातु शुद्धिकरण में इन मोटरों का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। इसका तो सभी को आंसर याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम को देखने को मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा। जो डीसी जनरेटर जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे कि मान लिया कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, 2 ऊर्जाओं का मिश्रण होता है। यानी कि एक तो होता है यांत्रिक ऊर्जा, हो जो हमारी जो मतलब उसको हम क्या करते हैं, यांत्रिक मतलब पेशी ऊर्जा से गति ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। गतिज ऊर्जा से कन्वर्ट होने के बाद वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा, मतलब इन दोनों का मिश्रण होता है। पेशी ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों से मिलकर बनी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा से जो बनता है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में दिया गया है डीसी जनरेटर फील्ड का नाम बताना। तो आपके सामने चित्र दिया गया है, इस फील्ड का आपको नाम बताना, डीसी जनरेटर फील्ड कौन सा है। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि संचय यौगिक जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ जाओ, क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन में दिया गया कि डीसी जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 100% आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए आप जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो नियम है, इस सिद्धांत पर जो है डीसी जनरेटर कार्य करता है। तो ये सिद्धांत है क्या, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो फैराडे का जो चुम्बकीय नियम है, इसमें जैसे कि मान लिया कि कोई हमने किसी चालक को किसी चुम्बकीय फील्ड में रख दिया, ठीक है, कोई यहाँ पर चालक को हमने क्या करा, इस चुम्बकीय फील्ड में यहाँ पर रख दिया। फिर इसमें होगा क्या, तब इस जो कंडक्टर हमने चालक को रखा है, इसमें क्या होगा, ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और ईएमएफ उत्पन्न होने पर जो फ्लक्स जो कटने की जो दर होगी, वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, घुमाने को प्रेरित कर देगा, जिससे घूमने लगेगा धीरे धीरे। तो घूमने के बाद इसमें क्या होगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये हमारा है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय नियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। और यहाँ पर दोस्तों सभी यहाँ पर दिया BL V वोल्ट, ऑप्शन बी हमारा BL साइन थीटा वोल्ट है, ऑप्शन सी है BL V साइन थीटा वोल्ट है, ऑप्शन डी हमारा है BLV कोस थीटा वोल्ट है। तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा सभी साथी। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी BLV साइन थीटा वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर। मैंने आपको ये बता चुका हूं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट हुआ है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से हम क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन दिया गया डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है। दोस्तों यहाँ पर एक चित्र दिया गया, इस भाग का नाम बताना क्या है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हैं, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है चित्र में, तो इसका नाम सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी योग या फ्रेम बोलते हैं। जो हमारा ये दिया गया ना डायग्राम, इसको हम बोलते हैं योग या फ्रेम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ जाए। क्वेश्चन में दिया गया है 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा ना। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे, 8 होंगे इसका करेक्ट। थोड़ा हम दोस्तों लैप और वेव बाइंडिंग के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, ये हमारी लैप बाइंडिंग और ये हमारी वेव बाइंडिंग है। अगर दोस्तों लैप बाइंडिंग जो होता है, लैप बाइंडिंग में क्या होता है, वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है। और जो वेव बाइंडिंग है इसमें क्या होता है, करंट का मान बहुत कम होता है। करंट का मान कम होता है और वोल्टेज अधिक होगा। अगर इसमें बात करें हम, इसमें एक दूसरे के समांतर जो बहुत सा परिपथ होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, जिससे करंट अधिक होगा। ठीक है, इसमें अगर बात करें, इसमें वोल्टेज की आवश्यकता अधिक होगी और वेव बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें बात करें कि इसमें जो लैप वाइंडिंग में जो होता है, आपको बताऊं, पोल जितने भी हों करंट बहने के लिए उतने ही क्या होंगे, पैरेलल रास्ते होंगे। मतलब पोल भी जितने होंगे उतने ही क्या होंगे, पैरेलल रास्ते भी होंगे। अगर वेव वाइंडिंग की अगर बात की जाए तो इसमें दोस्तों अगर वेव वाइंडिंग में आर्मेचर में 2 पैरेलल रास्ते हों, लेकिन इसमें पोल कितने भी हों लेकिन रास्ते हमेशा 2 ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पोल और पैरेलल रास्ते बराबर हों, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, वेव वाइंडिंग में ऐसा नहीं होता, मतलब पैरेलल रास्ते 2 ही होंगे चाहे पोल कितने भी हों। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ये थी लैप और वेव वाइंडिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताना। ये आपके सामने एक भाग दिया गया है, इसका नाम बताना। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए, आप बताएं जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आर्मेचर कोर लेमिनेशन का करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों जो आर्मेचर कोर जो लेमिनेशन क्यों बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें जो हिस्टैरिसीस लॉसेस हैं और एडी करंट लॉसेस है उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, आर्मेचर को
कोर को लेमिनेशन करके बनाया जाता। तो दोस्तों आज जो हमारे 50 क्वेश्चन हुए इसमें मैंने आपको कुछ फैक्ट भी बता दिए। इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाता है आप 100% एग्जाम में करके आएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नई बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।